हेलो फ्रेंड्स, मैं ओम सर स्वागत करता हूँ आप सभी का। जल्द ही आपकी एग्जाम होने वाली है, इसलिए तैयारी करते रहिए मेरे साथ में। और अब पढ़ने वाले हैं अपन सब्जियों की खेती, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल। सब्जियों की खेती पढ़ने वाले हैं। और सब्जियों की खेती में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं टमाटर, टोमेटो। टमाटर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? टमाटर पढ़ेंगे सबसे पहले, टमाटर। तो आ जाइए भाई, मेरे साथ जुड़ जाइए। सबसे पहले टोमेटो, इसे कहा जाता है टमाटर। क्या कहा जाता है? टोमेटो मीन्स टमाटर, टमाटर, टमाटर। ठीक है, नाम देखिए इसका, बॉटनिकल नेम लाइकोपर्सिकुलम, लाइकोपर्सिकुलम एस्कुलेंटम। ठीक है, लाइकोपर्सिकुलम एस्कुलेंटम किसका नाम होता है भाई? टमाटर का, लाइकोपर्सिकुलम एस्कुलेंटम। फैमिली की बात करें तो वो होती है सोलेनेसी। कौन सी? सोलेनेसी। और ओरिजिन प्लेस की बात करें तो वो है पेरू या अमेरिका। ठीक है भाई, लाइकोपर्सिकुलम एस्कुलेंटम, कुल का नाम सोलेनेसी, ओरिजिन प्लेस पेरू देश या अमेरिका। टमाटर में विटामिन ए, बी और सी। कौन सी विटामिन? ए, बी और सी। टमाटर में अम्ल, टमाटर में अम्ल वो होता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल, जिसकी मात्रा कितनी होती है? 0.3%। टमाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। टमाटर अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। बाकी सभी सब्जियां, बाकी सभी सब्जियां क्षारीय प्रकृति की होती है। किस प्रकृति की? क्षारीय प्रकृति की होती है। टमाटर अम्लीय प्रकृति का होता है और सब्जियां क्षारीय प्रकृति की होती है, ये आपको आना चाहिए। फिर आपसे बोले टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग बोल दे तो बताना किससे होता है? लाइकोपीन से होता है बेटा। किससे होता है? लाइकोपीन से होता है। फिर क्वेश्चन आया हुआ है कि लाइकोपीन बनने का तापमान, लाइकोपीन बनने का तापमान, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसे याद रखना। लाइकोपीन बनने का तापमान कितना है? तो क्या बताओगे? 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड। 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाइकोपीन बनक सबसे ज़्यादा बनता है। फिर याद रखना 29 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ऊपर टमाटर पीले रंग के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? पीले रंग के हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर लाइकोपीन बनना बंद हो जाता है। और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर न तो लाल, न तो लाल और न ही पीले, और न ही पीले बनते हैं, पीले बनते हैं। जबकि याद रखना दोस्तों, जबकि अंकुरण के लिए, जबकि अंकुरण के लिए 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक है, तापमान आवश्यक है। मैंने आपको यहाँ पर 3-4 तापमान मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि टमाटर का लाल रंग किससे बनता है? लाइकोपीन से बनता है। लाइकोपीन बनने का तापमान कितना है? 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड का है। और बाद में पूछे कितने डिग्री पर ये बंद हो जाता है, तो 29 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लाइकोपीन बनना बंद हो जाता है। और टमाटर कैसे हो जाता है? पीले रंग का। फिर बोल रहे हैं 10 डिग्री पर न तो लाल बनता है और न ही पीला। जबकि अंकुरण के लिए कितना चाहिए? 15 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या चाहिए? इनको तापमान चाहिए। अब देखो, लाल रंग लाइकोपीन से बोल दे, टमाटर का पीला रंग बताना भाई किससे होता है? टमाटर का पीला रंग पूछ ले तो क्या बताओगे? ये किससे होता है? कैरोटीन से होता है। लाल रंग तो किससे? लाइकोपीन से। और पीला रंग कैरोटीन से। फिर देखो अगली बात, इसे प्रोटेक्टिव फूड माना जाता है। क्या मानते हैं? इसे
प्रोटेक्टिव फूड माना जाता है। सुरक्षित खाद्य पदार्थ किसे माना जाता है? टमाटर को। टमाटर को सुरक्षित खाद्य पदार्थ माना जाता है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। फिर अगली बात है जलवायु की बात करें। जलवायु, तो टमाटर गर्म जलवायु का पौधा होता है। इस जलवायु का टमाटर गर्म जलवायु का पौधा होता है। इस जलवायु का टमाटर गर्म जलवायु का पौधा होता है। यहाँ तक तो आप गया। अब आप देखना टमाटर का देखो क्या क्या बनता है। टमाटर का सॉस बनता है। अरे जान के क्या किसान, सॉस केचप बनता है। सॉस थोड़ा सा हल्का हल्का, मतलब ये समझ लो कि केचप थोड़ा गाढ़ा होता है और सॉस थोड़ा पतला होता है। इसमें TSS 16 होता है, इसमें TSS 25 होता है। इतने अंतर है, दोनों टमाटर का बनता है। हल्का हल्का किसान वाला थोड़ा सा पतला, और ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा आता है। इसे तो आप जानते हो, खाए होंगे शादियों में, फ्री की मिलती है शादियों के, देखा होगा, ज़्यादा लेते हो वहाँ पर सॉस। अरे केचप आता है सब 25% थोड़ा गाढ़ा होता है। मैंने देखा है शादी विवाहों में जब वो चाउमीन वगैरह, वो मैगी मसाला जब खाते हैं ना, तो वहीं पड़ी रहती है सॉस, और 2 बार लेते हैं उससे, मालूम होगा, 2 बार उठाते हैं वहाँ से बोतल। तो केचप और होता है। एक ही जानते होंगे सूप, टमाटर का सूप पिया होगा, इसके पानी का सूप बनाते हैं। टमाटर के पानी का सूप बहुत अच्छा होता है। तो टमाटर का सूप भी होता है, इसका अचार भी होता है, ठीक है, इसका अचार भी होता है। तो सॉस, केचप, सूप, अचार, प्यूरी, पेस्ट आदि से बनाते हैं, है ना, ये टमाटर से। इसको प्रोटेक्टिव फूड मानते हैं। सब बोलते हैं टमाटर खाने वाले में सारे प्रकार के गुण उसमें आ जाते हैं, अच्छे वाले खनिज तत्व, विटामिन A, B, C उसको मिले जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये सब जो बनाते हैं ना, तो टमाटर का जब भी कुछ भी आइटम बनता है टमाटर का, तो टमाटर का सॉस बनाने के लिए, सॉस बनाने में सोडियम बेंजोएट का ध्यान रखना। सोडियम बेंजोएट काम में लिया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान दें। सोडियम बेंजोएट ये किसके काम आता है? रंगीन फलों के परिरक्षण में। किसके काम आता है? रंगीन फलों के परिरक्षण में काम आता है। जबकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि रंगहीन में कौन काम आता है? रंगहीन फलों के परिरक्षण में क्या काम आता है मालूम है? रंगहीन फलों के परिरक्षण में सोडियम, पोटेशियम, मेटाबाइसल्फेट काम में आता है। इसलिए रंगीन जैसे टमाटर का सॉस कौन सा आता है? सोडियम बेंजोएट काम में आता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। फिर चलेंगे आगे की ओर। इसका फल का प्रकार, तो फल का प्रकार होता है बेरी। क्या होता है? बेरी, जिसे सरस कहा जाता है। क्या होता है फल का प्रकार? फल का प्रकार बेरी होता है, जिसे क्या कहा जाता है? सरस कहा जाता है। फिर अगली बात, भूमि कौन चाहिए? टमाटर के लिए अच्छी भूमि कौन सी होती है? ब्लू और दोमट मिट्टी। कौन सी? ब्लू और दोमट। और पीएच मान की बात करें तो 6.5 से 7.5 पीएच मान। कितना पीएच मान? 6.5 से 7.5 पीएच मान होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन है कि भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा जो संकर बीज बोया जाता है सब्जियों में, वो किसका बोते हैं? तो वो किसका बोते हैं? टमाटर का। तो लिख दो भारत में संकर बीजों में सबसे ज्यादा टमाटर के बीजों की बुआई की जाती है। टमाटर के बीजों की बुआई की जाती है। संकर के अंदर सबसे ज्यादा बीज किसके बोते हैं? टमाटर के बोए जाते हैं। अब आपको बोल दें कि टमाटर में पाया जाने वाला जहरीला पदार्थ, टमाटर में पाया जाने वाला जहरीला पदार्थ, तो उसका नाम है मेरे दोस्तों टोमेटाइन। क्या नाम है? टोमेटाइन। आपसे बोलेंगे कि टमाटर में पाया जाने वाला जहरीला पदार्थ कौन सा होता है? टोमेटाइन होता है। याद हो गया टोमेटाइन। एक देख लो, यह NDP पौधा होता है। NDP का मतलब होता है न्यूट्रियल डे प्लांट, जिसे हिंदी में कहा जाता है दिवस निष्प्रभावी।
क्या कहा जाता है, दिवसीय निश्चित प्रभावी कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, इस पर दिन के प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब ये रबी खरीफ जायद तीनों ऋतुओं में ही से उगाया जाता है। लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलें, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलेंगे भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए होंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलेंगे। देखो भाई, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि टमाटर जो होता है ना, टमाटर वो 80 से 90% परपरागित होता है, मतलब ये परपरागित होता है, परागण इसमें होता है मधुमक्खियों से, इनसे होता है, लेकिन 5 से 10% ये स्वपरागित भी होता है। क्या होता है, स्वपरागित भी होता है। कौन, टमाटर। ये 80 से 90% होता है ये परपरागित, और 5 से 10% क्या होता है, ये स्वपरागित। फिर एक अच्छी बात है कि 2 प्रकार के टमाटर होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के टमाटर होते हैं। आप पूछोगे सर कौन से 2 प्रकार के टमाटर होते हैं, तो एक का तो नाम है सीमित या परिमित, सीमित या परिमित, और एक का नाम है असीमित या अपरिमित। ठीक है, एक का तो नाम है सीमित और असीमित, एक का नाम है परिमित और अपरिमित या असीमित। अब आप देखना ये क्या चीज़ था, सीमित क्या होता है, सीमित टमाटर का पौधा होता है जो सीमित दूरी तक फैलता है, इसकी हर एक पुष्प में गांठ आती है। सीमित में क्या होता है, वो सीमित ही फैलता है और एक जगह पर ही फैलता है, उसकी जगह निश्चित होती है और हर एक पुष्प क्या आती है, गांठ के पुष्प आता है। अपरिमित क्या होता है, ये लताओं वाले होते हैं। कैसे होते हैं, ये लताओं के टमाटर होते हैं, लताओं के टमाटर, मतलब लताओं में क्या हो गया, इनकी बेल चलती है। क्या चलती है दोस्तों, इसकी बेल चलती है। अब बेल चलती है ना, तो बेल को क्या करना पड़ता है, सहारा देना पड़ता है, तो इसमें स्टेकिंग की क्रिया करनी पड़ती है। इसकी क्रिया स्टेकिंग, इसका मतलब होता है सहारा देना। क्या देना, सहारा। तो मैंने क्या बताया कि एक सीमित होता है और एक परिमित होता है, एक असीमित और एक अपरिमित होता है। अपरिमित, सीमित तो सीमित रहेगा, निश्चित जगह पे उगेगा, आकार बराबर होता है उसका, और प्रत्येक गांठ पर पुष्प आते हैं। असीमित में क्या होता है, ये लताओं के रूप में होता है, बेल के रूप में होता है, इसमें सहारा देने की क्रिया होती है। इसकी जो अच्छी किस्म है उनका नाम है पुष्पा दिव्या। क्या नाम है, पुष्पा दिव्या और पुष्पा रूबी। इनमें सहारा देने की क्रिया की जाती है। कौन कौन सी में, पुष्पा दिव्या में और पुष्पा रूबी में, इनमें सहारा देने की क्रिया की जाती है। दोस्तों यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अपन बहुत ही फास्ट तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपका टाइम बच जाए और आपको समझ में भी आराम से आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलेंगे। ले लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे भाई। चलो भाई आगे पढ़ेंगे बीज दर के बारे में। बीज दर, सीड रेट। सीड रेट सामान्य बोले कि सामान्य टमाटर की बीज दर कितनी होती है, तो क्या बताओगे, 400 से 500 ग्राम। कितने ग्राम बताओगे, 400 से 500 ग्राम। अगर शंकर की बोल दें, शंकर टमाटर की बोल दें, तो क्या बताओगे, 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर। पर हेक्टेयर सामान्य 400 से 500 ग्राम, और अगर शंकर बोल दे तो 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर क्या रहती है, इसकी बीज दर रहती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर देख लेना, एक हेक्टेयर के लिए, एक हेक्टेयर में टमाटर लगाने के लिए, एक हेक्टेयर में टमाटर लगाने के लिए 250 वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त होता है। कितना, एक हेक्टेयर में टमाटर लगाने के लिए 250 वर्ग मीटर क्या होता है, पर्याप्त होता है। और एन और पी और के की मात्रा पूछिए तो 60, 80, 60, मतलब इसके खेतों में जब आप लगाओगे 60 किलो नाइट्रोजन और 80 किलो फॉस्फोरस और 60 किलो किसकी आवश्यकता होती है, पोटेशियम की आवश्यकता होती है। 60, 80, 60 की आवश्यकता होती है। जब आप लोग ये नर्सरी लगा दो और नर्सरी 5 से 6 सप्ताह की हो जाए, 6 7 42 और 5 को 30, 6 7 42 6 30, मतलब 5 से 6 सप्ताह की हो जाए तो खेत में लगाने के योग्य हो जाती है। खेत में
लगाने के योग्य हो जाती है भाई। क्या? अरे क्या? अरे टमाटर की पौध, ठीक है, टमाटर की पौध तैयार करोगे ना 250 वर्ग मीटर में, 250 से 300 वर्ग मीटर में, तो वो 5 से 6 सप्ताह में खेत में लगाने की क्या हो जाती है? योग्य हो जाती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। और अगर कचरा उग जाए, क्या उग जाए? अगर कचरा उग जाए तो आप लोग टमाटर के खेत में, टमाटर के खेत में एलाक्लोर, क्या नाम है? एलाक्लोर, जिसे लाशो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाशो का उपयोग कर सकते हो। इसका उपयोग, एलाक्लोर या लाशो का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलें। इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलेंगे भाई। इसको ले लो भाई, फिर आगे चलेंगे। ठीक है भाई, अब पढ़ने वाले हैं उपयुक्त किस्मों के बारे में। वैरायटी, किस्में, टमाटर की किस्में। सबसे पहले का नाम है पूषा रूबी। क्या नाम है? पूषा रूबी। तो देखो ये किसका संकरण है? यह है सियोक्स का, सियोक्स इनटू इम्प्रूव्ड मारुति। अरे मारुति भाई, मारुति। यह सियोक्स इनटू इम्प्रूव्ड मारुति का संकरण है। ये बेल वाली है। कौन सी है? बेल वाली, बेल वाला टमाटर, बेल वाली किस्म। कौन सी किस्म है भैया? यह बेल वाली किस्म है। और ग्रीन हाउस में काम आती है। अरे समझ गए क्या? पूछेंगे पूषा रूबी किसकी किस्म, तो पहले टमाटर की, फिर पूछेंगे किसका संकरण, तो क्या बताओगे? सियोक्स इनटू इम्प्रूव्ड मारुति का क्या है? संकरण है। फिर बोल दे पूषा 120, पूषा 120 निमेटोड रोधी। कैसे होती है? निमेटोड रोधी, बताना। सूत्रकृमि रोधी होती है पूषा 120। फिर बोल दे सिलेक्शन 120, सिलेक्शन 120 सेम निमेटोड रोधी। कैसे होती है? निमेटोड रोधी कौन सी? सिलेक्शन 120। पूषा 120 भी निमेटोड रोग रोधी और सिलेक्शन 120 भी निमेटोड रोग रोधी। ऐसे बोले करना। फिर बोले इशार ललित। कौन सी? इशार ललित। मैं अच्छे से बता रहा हूँ। इशार ललित ये भी कौन सी होती है? निमेटोड सूत्रकृमि रोग रोधी होती है। कौन सी? इशार ललित। फिर बोले इशार अनमोल, इशार गौरव, इशार अनमोल और इशार गौरव, इशार गौरव। पत्ती संकुचन रोग रोधी, पत्ती संकुचन रोधी। पत्ती संकुचन को इंग्लिश में लीप करल कहा जाता है, जो वायरस से होता है। तो इशार अनमोल और इशार गौरव में वो वाला वायरस नहीं लगता। ये पत्ती संकुचन रोग रोधी किस्म पाई जाती है। ये होती है। एक है किस्म जिसका नाम है पूषा शीतल। क्या नाम है? पूषा शीतल। शीतल के नाम से लग रहा है कि शीतल है। शीतल का मतलब ठंडी है। ठंडी का मतलब है सर्दियों में उगाने के लिए। कब उगाने के लिए? सर्दियों में उगाने के लिए, सर्दियों में उगाने के लिए। कौन सी? पूषा शीतल, सर्दियों में उगाने के लिए। फिर बोले पूषा दिव्या। क्या बोले? पूषा दिव्या। याद कर लेना, मोस्ट है पूषा दिव्या। फरतम F1 मतलब फरतम F1 पीडी की हाइब्रिड किस्म, फरतम F1 हाइब्रिड किस्म। ये शंकर किस्म है भाई, पूषा दिव्या। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चले। ले लो जल्दी से, ले लो। ले लिया होगा इतनी देर में तो। आगे देखो भाई, अगली जो किस्म उसका नाम है रोमा। रोमा नहीं, रोमा। और एक को नाम से पंजाब छुआरा। क्या नाम से? रोमा और पंजाब छुआरा। छुआरा, अरे छुआरा खजूर का भी आवचे है ना, पर आठ से रोमा और पंजाब छुआरा। ए प्रेस संस्करण अच्छी है। प्रेस संस्करण मतलब होगा अगर शॉप अचार कहीं भी बनाओ चाहो तो बना सको। प्रेस संस्करण के लिए अच्छी कौन सी है? अरे प्रेस संस्करण के लिए अच्छी कौन सी है? रोमार पंजाब छुआरा।
एक है पारकर। कौन सी है? पारकर। एक मायने एक कीड़ो आवचा अपन टमाटर का नाम से फल छेदक, तो ये फल छेदक रोधी होती है, समझ गए? पारकर, इसमें कीड़ा इसको पार नहीं कर सकता। टमाटर का मुख्य कीड़ा है वो फल छेदक कीड़ा, तो फल छेदक कीड़ा फिर इस किस्म के नहीं लगता, किसके? फल छेदक रोधी के नहीं लगता। फिर एक किस्म का नाम है, अब फ्लेवर शेवर पढ़ लो पहले, फ्लेवर शेवर। फ्लेवर शेवर मॉस लगा लेना भाई, अभी आप पूछ लेंगे। जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा बनी पहली किस्म। अरे जान का क्या है? जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई पहली किस्म का नाम क्या है? फ्लेवर शेवर। क्या नाम है? फ्लेवर शेवर। इसके अलावा अर्का वरदान, कौन सी किस्म है? अर्का वरदान। इसके अलावा मार्वेल, इसके अलावा रोहिणी। कौन कौन सी? मार्वेल, अर्का वरदान, रोहिणी, पंत बहार, पूषा सदाबहार। पंत बहार, पूषा, पूषा सदाबहार, रूपाली, अविनाश 2, फायरबॉल, बेस्ट ऑफ ऑल। ए किस्म और से क्या की मैं तो मुख्य मुख्य चीज ए और से बेस्ट ऑफ ऑल। अंगूर लता, अंगूर लता, पंजाब केसरी। कौन कौन सी? पंजाब केसरी, अर्का श्रेष्ठ और अर्का विजीत। अर्का विजीत, रश्मि, रश्मि। यहां तक कर लो भाई। एक जो किस्म रह गई वो यही लिखता हूं मैं। एक किस्म का नाम है अर्कारक्षक। अर्कारक्षक 20 kg टमाटर पर पौधा, ठीक है? 20 kg टमाटर पर पौधा अर्कारक्षक के, क्योंकि उनमें जो वहाँ पंजाब छुआरा किसके लिए है? प्रेस संस्करण के लिए। पार करके ना वो फल छेदक पार नहीं करते। फ्लेवर सेवर जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा बनी पहली किस्म है। और अर्कारक्षक 20 किलो टमाटर वाली किस्म है। अर्का वरदान है, मार्वेल है, रोहिणी है, पंत बहार, पुष्पा सदाबहार, रूपाली, अविनाश 2, फायरबॉल, बेस्ट ऑफ ऑल, अंगूर लता, पंजाब केसरी, अर्का विजीत, अर्का श्रेष्ठ, अर्का इशार। ये सारी किसकी किस्में हैं? टमाटर की किस्में हैं। मेन मेन तो मैंने ऊपर बता दी है, जो अन्य किस्में हैं याद हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, लेकिन ऊपर वालों को सबको याद करना भाई, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चले। लो भाई आप पढ़ेंगे कीट और रोग। कीट व रोग। सबसे पहला कीट का वो रोग है, इसका नाम है लीप करल। क्या नाम है? लीप करल। लीप करल को नहीं बोलते पत्ती संकुचन। क्या बोलते हैं? पत्ती संकुचन, जो कि किससे होता है? वायरस से होता है। अरे किससे होता है? वायरस से होता है। इसका जो वाहक होता है ना, वाहक, वो है सफेद मक्खी। कौन है? सफेद मक्खी। इसके वाहक का काम कौन करता है? सफेद मक्खी करती है। इसलिए चोर को नहीं, चोर की नानी को पकड़ो, वायरस को नहीं, वायरस वाली जो मक्खी है ना उसको मारो। तो इसमें मक्खी को मारते, सफेद मक्खी को मार दिया जाता है। इसको डायमिथोएट 30 से मार देते हैं, इसलिए ना फिर वो वाहक का काम नहीं करती। और ऐसा पौधा जिसमें लीप करल रोग दिख रहा हो उसे उखाड़ कर खेत के बाहर फेंक दिया जाता है। दूसरा है ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट, दूसरा रोग है बैक्टीरियल ब्लाइट। सुडोमोनास सोलेसिनेरम, सुडोमोनास सोलेसिनेरम नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? सुडोमोनास सोलेरम नामक जीवाणु से होता है। पूरा खेत जला हुआ दिखाई देता है, मतलब पौधे झुलस जाते हैं। पौधे क्या हो जाते हैं?
झुलस जाते हैं। किससे होता है? इससे होता है पौधे झुलस जाते हैं। इसके नियंत्रण के 2 दवाइयां हैं मेरे पास में। एक का तो नाम है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। क्या नाम है? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। और एक का नाम है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। इन दोनों का क्या करना चाहिए? छिड़काव करना चाहिए। तो 2 आगे, लीफ कर्ल और बैक्टीरियल ब्लाइट। एक है डैम्पिंग ऑफ। कौन सा है? डैम्पिंग ऑफ। इसे कहा जाता है जड़गलन या तनागलन। जड़गलन या तनागलन। नर्सरी की अवस्था के अंदर पीथियम प्रजाति के जो कवक आते हैं उनसे रोग हो जाता है, और इस रोग के उपचार के लिए भी कौन सी दवाई डाली जानी चाहिए? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। नर्सरी में होता है। नर्सरी में होता है। इसमें क्या होता है? जड़ और तना कवक के प्रकोप से जल जाता है। नियंत्रण के लिए कैप्टोन, थायरम, बोविस्टिन या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जितने भी कवकनाशी दवाइयां उनमें से एक का क्या कर दो? छिड़काव कर दो। ले वो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चले। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा। अब देखो, अगला है सूत्रकृमि रोग। कौन सा? सूत्रकृमि रोग। इसका जो कवक है उसका नाम है मिलिडोगाइनी प्रजाति। सूत्रकृमि की प्रजाति का नाम है मिलिडोगाइनी प्रजाति। अरे कौन सी प्रजाति? मिलिडोगाइनी प्रजाति के सूत्रकृमि से ये रोग होता है। इस रोग में जड़ों पर ये सबसे ज्यादा दिखता है। कहाँ पर? सूत्रकृमि जड़ों को प्रभावित करता है। इसके नियंत्रण के लिए दवाई है अपने पास में कार्बोफ्यूरॉन। कार्बोफ्यूरॉन 3G। कार्बोफ्यूरॉन 3G का छिड़काव कर दो निमेटोड के लिए। सारा निमेटोड जो सूत्रकृमि है वो मारा जाएगा। तो लीफ कर्ल, बैक्टीरियल ब्लाइट, सूत्रकृमि, ये वाले क्या है? टमाटर के रोग है। अब बात करेंगे कीटों की। तो कीटों में सबसे पहला है फल छेदक। कौन सा कीट है? फल छेदक। नाम होता है फ्रूट बोरर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रूट बोरर। और अगर इसका वैसे नाम पूछ ले, इसका जो वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो क्या बताओगे? हेलिकोवरप्पा आर्मिजेरा। हेलिकोवरप्पा आर्मिजेरा। आर्मिजेरा नाम का कीट है। ये क्या करता है? फलों में छेद करता है। क्या कर देता है भाई? फलों में छेद कर देता है, और अंदर ही अंदर क्या करता है? फलों को खाता रहता है। और इससे क्या होता है? फल सड़ गल कर क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। एक है आपकी सफेद मक्खी। कौन सी मक्खी? सफेद मक्खी, जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है बेमेशिया टेबेसाई। क्या नाम होता है? बेमेशिया टेबेसाई। यह क्या करती है? ये लीफ कर्ल रोग का वाहक है। इसका लीफ कर्ल रोग का जो वायरस से हो रहा था टमाटर में, उस रोग के वाहक का कार्य कौन करती है? सफेद मक्खी। इसका नाम क्या है? बेमेशिया टेबेसाई नाम है। एक ये वाली है। इन दोनों कीटों का नियंत्रण कौन किसका? एक फल छेदक का और एक सफेद मक्खी का। दोनों के लिए अपने पास दवाई है। एक का तो नाम है इमिडाक्लोरपिड। क्या नाम है? इमिडाक्लोरपिड। अरे ये ना मिले तो दवाई एक और है जिसका नाम है डाइमिथियोएट। डाइमिथियोएट 30 इसी। डाइमिथियोएट 30 इसका छिड़काव करके इसको मार दिया जाता है। अब बचा एक छोटा सा टॉपिक, इसका नाम है दैहिक विकार। टमाटर के दैहिक विकार, ये पढ़ लो भाई। पहले का नाम है फल फटना। फल फटना कुछ हार्ड नहीं है, बोरॉन की कमी से टमाटर के फल फट जाते हैं। किसकी कमी से? बोरॉन की कमी से टमाटर के फल फट जाते हैं। एक होता है ब्लॉसम एंड रोड BER। हिंदी में बोले तो ब्लॉसम एंड रोट रोग, ये होता है भाई दोस्तों कैल्शियम की कमी से। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। ब्लॉसम एंड रोट रोग कैल्शियम की कमी से होता है। और अब देखो 3 बचे लास्ट। एक का नाम है पप्पीनेश। एक क्या बचा है? पप्पीनेश है। पप्पीनेश ये होता है अधिक तापमान से। अरे पप्पी समझ गया के? पप्पीनेश अधिक तापमान से होते, दूसरे पप्पा मत समझो। अरे गंदा बच्चा जो कतरा है ना, खटे गया जो भागर
पप्पीनेस बोल रहा हूँ अधिक तापमान से, अधिक तापमान से टमाटर में पप्पीनेस रोग हो जाता है। और एक है सनस्कॉल्ड, सनस्कॉल्ड अगर 40 डिग्री के ऊपर तापमान जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, सनस्कॉल्ड रोग हो जाएगा। कितने डिग्री के ऊपर है, 40 डिग्री के ऊपर। और एक है केट फेस, केट फेस। और गाजर, ये गाजर का भी होता है, इस टमाटर का भी है। अगर अनुपयुक्त जलवायु आई तो इनमें क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त परिस्थितियों के कारण उसके अंदर केट फेस की बीमारी हो जाएगी। मतलब उस पर दाने दाने काले काले दाने दिख जाएगी, जिससे बिल्ली जैसा मुंह हो जाएगा, उसका केट फेस वैसे दिखाई देंगे। और एक है ब्लोची रिपनिंग, लास्ट एक होता है ब्लोची रिपनिंग, टमाटर का ब्लोची रिपनिंग, यह होता है पोटेशियम की कमी से। मेरे दोस्तों मैंने आपका बहुत ही जल्दी टमाटर का पूरा करवा दिया है, इससे बाहर टमाटर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एक बार ये देख लेना, टमाटर के देख प्रकार में फल फटना बोरोन की कमी से, ब्लोसम एंड रोट रोग कैल्शियम की कमी से, पप्पीनेस अधिक तापमान से, सन स्केल 40 डिग्री के ऊपर तापमान जाएगा तब होगा। और केट फेस एक विकार है जो अनुपयुक्त परिस्थिति आ जाए, जलवायु हो जाए तब होगा, भूमि हो जाए तब होगा। और ब्लोचिंग पोटेशियम की कमी से होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे अगली सब्जी, तब तक के लिए धन्यवाद।